और आज हम लोग प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और इसका मेन रीज़न ये है कि हमारी झारखंड की बेटी रिया नंदिनी ने मिस फेमिना इंडिया झारखंड का टाइटल जीता है और सून ये अभी फिनाले के लिए जाने वाली है मुंबई। तो मैं चाहूँगा कि रिया आप अपने बारे में अपने से बात कीजिए। सबको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा नाम रिया नंदिनी है और मैं आपकी फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 और मैं क्या ही बोलूँ, आप मुझसे पूछिए। ये आयोजन कब होने वाला, कहाँ होगा मिस इंडिया फेमिना? हाँ, तो ये आयोजन अभी इसके डेट्स तो अनाउंस नहीं हुए हैं, इसके डेट्स अभी बहुत जल्द अनाउंस होंगे, पर हमें उम्मीद है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक ये हो जाए और ये आयोजन होने वाला है मुंबई। इस प्रोफेशन में आप कब से? इस प्रोफेशन में मैं 2 साल से हूँ। मतलब शुरुआत तो मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया था, बट आप अगर मॉडलिंग का बोलो तो उसमें मैं 2 साल से। स्कूलिंग वगैरह का आप लोग वो सारी हाँ जी। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप जमशेदपुर का है, तो मेरी 10th जमशेदपुर से ही हुई है, बट अभी फिलहाल 3-4 सालों से मैं रांची में हूँ। तो मेरा 11th एंड 12th रांची से हुआ है और अभी मैं BBA कर रही हूँ और वो मेरा पुणे से चल रहा है, क्योंकि कॉलेज जाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है इतने बिजी शेड्यूल में, तो मैं डिस्टेंस लर्निंग कर रही हूँ। इस प्रोफेशन में आप कैसे एंट्री मारते, कौन इंस्पिरेशन है आपका या क्या देखी इस लाइन को? हाँ जी, तो ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे घर से ही मिली और जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा मुझे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन इनकी कहानियाँ सुनाया करती थी, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने सुना होगा और हम सभी जानते हैं उनको। तो वहीं से मुझे एक लगा कि हाँ, ये कुछ है जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं भी ये कर सकती हूँ। और जब मैं रांची में आई तो मुझे मॉडलिंग का पहला जो काम मिला वो मुझे वसीम सर के थ्रू ही मिला है, जो मेरा पहला काम मुझे मिला। तो वहीं से फिर मेरे करियर की शुरुआत हुई मॉडलिंग। अब आगे का क्या एम लेके आप चल, आगे आपका क्या है, गोल क्या है आगे का? अभी फर्स्टली तो मेरा फुल फोकस इसमें ही है, क्योंकि अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और ये ऑनर मुझे मिला कि मैं अपने झारखंड को इतने बड़े मंच में रिप्रेजेंट कर सकूं, तो अभी पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और आगे का अभी फिलहाल तो मुझे इसी करियर में ही रहना है और आगे चल के मुझे एक्टिंग का बहुत इंटरेस्ट है, एक्टिंग में, तो उसमें भी मैंने कुछ काम भी किए हैं, तो यही चलने वाला है अभी आगे भी। जैसे इसका ऑडिशन राउंड्स तो कंप्लीट हो चुका है और सारे स्टेट के विनर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, तो टोटल 30 स्टेट के विनर्स हैं, यूनियन टेरिटरी एंड सारी चीजें मिला के। तो 30 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। झारखंड में जो आप क्वालिफाई की तो कितनी और मॉडल थे आपके साथ? हमारे साथ 70 to 80 अदर गर्ल्स थी जो इसने कंप्लीट किया इस ऑडिशन में। और मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ जी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। बिल्कुल। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे जो पापा हैं वो सिविल जॉब करते हैं और वो इंस्पेक्टर हैं, रांची में ही पोस्टेड है अभी फिलहाल तो, और मेरी मम्मी ये है और ये हाउसवाइफ है। और मेरा नाम संगीता है। इसका श्रेय लेना चाहता हूँ, आपको देना चाहते हैं यहाँ तक मेरी बेटी पहुँच गया, झारखंड से लीड करके जाएंगे, क्या लगता है? श्रेय तो मैं इसी का देना चाहूंगी कि क्योंकि इसकी मेहनत ही इतने अच्छे से किया था कि आज ये यहाँ पे है, बहुत ही अच्छे से मेहनत की है। आप नाम बता दीजिए, जैसे नंदिनी ने बताया कि आप मम्मी बच्चे में इसको बने कहानी सुना रही है, आपको ये चीज कहाँ से मिला? नहीं, ये सिर्फ बोलने का क्या है, वो तो थोड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अपने टाइम में भी जब मम्मा स्कूल जाया करती थी तो वो बहुत अच्छी सिंगर थी और उनको काफी लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि आप इंडियन आइडल और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में ट्राई करें, बट क्योंकि उस समय फैमिली की कुछ सिचुएशंस ऐसी थी तो वो कर नहीं पाई, तो इसीलिए वो जो उनका एक ड्रीम था और एक जो उनका शौक था वो उन्होंने मेरे थ्रू देखा आगे कि कैसे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं मिलकर। आपसे सवाल
आज भी लड़कियों को हमारे समाज जो इस टाइप के प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत ही गलत निगाह से देखते हैं। ये बहुत ही बड़े अजीब सवाल भी है, लेकिन ये सच्चाई है। तो आपको कैसा लगता है कि बेटी जब इस मुकाम में आए तो खास करके माँ को कैसा फील होता होगा, और आपको क्या समाज में कभी इस तरह का फेस करना पड़ा कि बेटी मॉडलिंग में जा रही है तो कोई आसपास के लोग या बेटी को कहाँ भेजते? आसपास को छोड़िए, घर पे ही बहुत लोगों का सवाल का जवाब देना पड़ता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप ये क्या करवा रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे पहले के लोग जो भी है, जैसे दादी हो गई तो बोलती है नहीं नहीं पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, नौकरी करे वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चों का भी एक अपना ड्रीम होता है, तो जब उसमें वो बोली कि नहीं मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो मैंने बोला ठीक है करके देखो। और माइंड सेट तो किसी का बदल नहीं सकते हो, समाज में कितना भी अच्छा कोई करे हर किसी को खुश नहीं कर सकते, वो एक अपना बना हुआ है लोगों का। तो देखिए आज ये कर रही है और आगे और भी अच्छा करेगी, भारत का नाम रोशन करेगी। आप लोग का जो पूरा जो नेशनल लेवल पे हो रहा है उसमें हमेशा से कोई ना कोई एक चैरिटी पार्टनर होता है फेमिना मिस इंडिया में, और हमेशा लगभग इतने सालों से 50 से ज्यादा साल से जो स्पर्धा होती जा रही है, हमेशा जो केंद्र रहा चैरिटी का वो बच्चों का स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा है। ये पहली बार हुआ कि फेमिना मिस इंडिया की चैरिटी में स्त्री को मुद्दा बनाया गया, उसका स्वास्थ्य, उसका रोजगार और उसकी वेलबींग के ऊपर बात की, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की। और इत्तेफाक की बात है कि हमारे ही पूर्वांचल से निकली हुई एक संस्था पूरे भारत की फेमिना मिस इंडिया की चैरिटी। अभी तक बड़े बड़े यूनिट तय पर ये होते थे। मैं सन्मत से हूँ, और सन्मत जो है एक बहुत 2007 में सुनामी के दौरान अमित के द्वारा जब वो NTR में पढ़ रहे थे, मेरे मित्र हैं, तो उनके द्वारा ये संस्था बहुत छोटे स्तर पे शुरू की गई। और 2007 के सफर से ये संस्था शुरू की गई, फिर बिहार में आए, फिर झारखंड में आए। आज हम 600 स्टाफ के साथ में एक स्किल्स का मेगा प्रोजेक्ट के साथ में, और हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास में जिसमें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हमारे अलग अलग लोकेशंस पे हैं, उनको रन करते हैं। गवर्नमेंट के ट्राइबल हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास में इंटरनेशनल जो कुछ पार्टनर्स हैं उनके साथ में हम महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पे काम करते हैं। केटो के साथ मिलके हम बहुत सारे बच्चों की जिनके माँ बाप नहीं उनकी शिक्षा के लिए, और बिल्कुल ही जो होमलेस विडो हो जाते हैं ना, मतलब जिनका कोई भी आगे पीछे सहारे के लिए नहीं है, तो ऐसे उनको सपोर्ट करने, तो बहुत सारे मल्टी डोमेन में हम काम कर रहे हैं। और फेमिना मिस इंडिया इस बार सन्मत के लिए सारी जितने 30 पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारी अपने अपने पूरे देश में सन्मत के लिए चैरिटी वर्क कर। तो रिया भी झारखंड में जुड़ के, और क्योंकि रिया झारखंड से है तो झारखंड के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन भी झारखंड की, मैं भी झारखंड से, रिया भी झारखंड से, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। और रिया से हम मिले और रिया का जो जज्बा हमने देखा वो हमें से लगा कि अभी बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन इनके ये सिर्फ मॉडलिंग से संबंधित नहीं है, मतलब इनका जो विचार है, इनकी सोच है, इन्होंने हमसे बात किया, हमसे मिली, तो मुझे कहीं लगा नहीं कि बहुत ज्यादा कि मैं सिर्फ मॉडलिंग की ही दुनिया में, वो मॉडलिंग को एक बड़े स्तर पे देखती है कि कैसे मैं अपनी प्रेजेंस को ट्राइबल वुमेन के लिए काम कर सकती हूँ, कैसे मैं ट्राइबल बच्चों के लिए काम कर सकती हूँ। ये जज्बा उनके अंदर मैंने 2 बार बात करके पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अगर कोई हमारी नए यूथ, एम्पावर्ड यूथ आगे आके और इतने गंभीर विषयों पे बात करता है जहाँ पे उनका कोई ज्यादा इंटरेस्ट एरिया आजकल के बच्चों का होता भी नहीं, तो ये फेमिना मिस इंडिया की चैरिटी पार्टनर भी है सबके लिए। चैरिटी से कितने लोग? चैरिटी से 30 जो जितने भी सेलेक्ट होके गए ना फाइनलिस्ट, अब ये 30 फाइनलिस्ट हैं वहाँ पर, ये 30 फाइनलिस्ट हैं। और मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये लोगों का वहाँ पे फोटोग्राफ और इनका काम भी धीरे धीरे पोस्ट होना शुरू होगा। तो ये लोग ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, ये अपने स्तर पे चैरिटी के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब अपने ग्रूमिंग पे तो साथ ध्यान ही दे रहे हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं जिनको ये परोक्ष में जानते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं जानते, तो उनके लिए भी काफी मेहनत करते हैं, मतलब डबल लोड के साथ इसमें चलते हैं।
उसके बारे में आप थोड़ा हमें हमारी और की तरफ से एक बनता है कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि मैं रेगुलर पिछले साल से फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अलग अलग मॉडल्स हैं या कैबिन क्रू उनको ट्रेनिंग देता रहता हूँ उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पे और बाकी चीज़ों पे। तो ऑफकोर्स किसी ना किसी टीचर का तो हाथ होता है किसी को सपोर्ट करके आने के लाने के लिए, लेकिन पूरी मेहनत अगर मैं बात करूँ तो रिया नंदनी की है, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया है। और हम सिर्फ झारखंड का टाइटल नहीं चाहते हैं कि इंडिया का टाइटल हमारे झारखंड में, और ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि हम लोग झारखंड में लेके आएंगे मिस फेमिना इंडिया का टाइटल। और हमारी तरफ से बहुत ही गुड विशेस हैं आपके लिए। और आप सिर्फ इंडिया नहीं, आप इंडिया से बाहर, क्योंकि जो भी विनर होता है फेमिना मिस इंडिया में वो मिस वर्ल्ड के लिए जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि वहां तक के लिए आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और रही बात की जो अपकमिंग मॉडल्स हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं छोटे जगह से हूँ, मिडिल क्लास हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो सिर्फ आप सोचते रह जाओगे। अगर आपको कुछ करना है, कुछ जुनून है, कुछ डेडिकेशन है, तो आपको आगे आना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, लेकिन आप ही अगर हिम्मत हार के बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम झारखंड से कोई क्वालिफाई करने जा रहे हैं? इससे पहले भी गई हुई है, अगर नाम बोले तो मैच होता है, रिया तिर्की जी का अगर बात करें तो वो भी गई हुई है। तो ये है कि अभी का जो टाइटल है दोनों का सेम, क्योंकि वो भी मिस फेमिना मिस इंडिया झारखंड थी, ये भी फेमिना मिस इंडिया झारखंड है। अभी हमारी उम्मीद ये है कि अभी फाइनल होने वाला है और अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए हम लोग वेट करते हैं।